शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। धार से मिल रही है। नगर पालिका असिस्टेंट इंजीनियर डीके जैन के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। धार और इंदौर के घर में लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। लोकायुक्त पुलिस इंदौर में ही असिस्टेंट इंजीनियर के बेटे के घर में कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इंदौर की स्कीम नंबर 78 में लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है और इस दौरान कैश, जेवरात और डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। ये जो कार्रवाई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है। तो नगर पालिका असिस्टेंट इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है और इंदौर में उनके बेटे के घर भी लोकायुक्त की टीम पहुंची हुई है और कैश, डॉक्यूमेंट्स और जो जेवरात है उनकी यहां पर जांच चल रही है। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत हुई थी और उसके बाद धार और इंदौर दोनों ही जगह लोकायुक्त की टीम पहुंची, दबिश दी और अब जांच जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धार और इंदौर की। पहली तस्वीर धार की है, असिस्टेंट इंजीनियर डीके जैन के घर पर लोकायुक्त की टीम पहुंची हुई है और जो दूसरी तस्वीर आप इंदौर की देख रहे हैं वो डीके जैन के बेटे का घर है। यहां पर भी लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है। और जांच में दो पार्टियां भी धार में छापे कार्रवाई कर रही हैं। एक इनका घर यहाँ पे है 78 नंबर स्कीम में, इसमें छापे कार्रवाई गई जिसमें 44 तोला सोना और करीबन 1 किलो चांदी जो है पाई गई है। तो ना सिर्फ धार में बल्कि इंदौर में भी नगर पालिका असिस्टेंट इंजीनियर डीके जैन के घर पर कार्रवाई चल रही है और जो असिस्टेंट इंजीनियर डीके जैन के बेटे हैं वो जो इंदौर में रहते हैं उनके घर भी कार्रवाई चल रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का, बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, धार में तो ये कार्रवाई चल ही रही है और इसके साथ ही जो असिस्टेंट इंजीनियर है डीके जैन, उनके बेटे का घर जो इंदौर में, वहां पर भी एक साथ कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ खुलासा हुआ है और कब तक ये रेड चलती रहेगी? देखिए आकांक्षा, सुबह से ही जो लोकायुक्त की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। डीके जैन जो है उनके बेटे विवेक जैन यहाँ पर रहता है और लगातार जो सर्चिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। इस समय मौजूद हूँ स्कीम नंबर 78 विजयनगर में, जहाँ पर लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और उससे भी बड़ी बात कि कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं जिसमें सोना, चांदी, नकदी तो बरामद हुआ है, कई ऐसी रजिस्ट्री है जो करोड़ों की बताई जा रही है। लगातार ये जो सर्चिंग है ये जारी है और कई अहम दस्तावेज और मिलने की जो आशंका है वो भी व्यक्त की जा रही है। डीएसपी सर, ऐसा क्या कुछ निकला है अब तक की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो? अभी जलाधार में 2 जगह पे छापे कार्रवाई चल रही है। जलाधार में पदस्थ हैं डीके जैन, एई के पद पे हैं नगर पालिका में। यहाँ पे एक जगह इनका घर है, यहाँ बेटा और बहू रहते हैं, यहाँ भी छापे कार्रवाई चल रही है। अभी तक 44 तोला सोना, 1 किलो चांदी, बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्रियाँ और अनुबंध, जमीन खरीदने के अनुबंध पाए गए हैं। 10 के करीब, 14 के करीब जो है पासबुक पाई गई बैंकों की। तो वो जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सर, डीके जैन ने कई अपने परिजनों के नाम से भी संपत्ति ली थी, क्या कुछ खुलासा है इसको लेकर? अभी चल रही है, अभी जब्तियां, रजिस्ट्री जो है जब्ती की गई है, तो जांच के बाद तय होगा। तो पासबुक वगैरह भी खंगाले गए हैं, कुछ अहम दस्तावेज क्या कुछ मिला है? जांच में पासबुक मिली है, कई बैंकों की पासबुकें मिली है। सर, कैसे क्या आप लोगों के पास लगातार शिकायत आ रही थी डीके जैन? 2019 में ये राऊ में पदस्थ थे, उस समय गृह निर्माण की जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उसकी एक जांच हुई थी। उस जांच में इनके और सहकारी संस्था के कर्मचारियों के खिलाफ जांच हुई थी। उस पर से जांच में ये पाया गया था कि ट्रांजैक्शन किया गया, इनके द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त की गई। उस पर से जांच हुई और जांच पर से कार्रवाई की गई है। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि एक ही जगह नहीं है, धार में भी ऐसी स्थिति है, 2 जगह छापामार कार्रवाई, सर कितना अनुमान लग रहा है कितने करोड़ की बेनामी संपत्ति जिसका खुलासा? करोड़ों की संपत्ति का बेनामी खुलासा होगा।
देखिए करोड़ों की संपत्ति की बेनामी का खुलासा होने वाला है। कुछ तस्वीरें मैं आपको अंदर की भी दिखाती हूँ आकांक्षा की, किस तरह से लगातार ये जो सर्चिंग है वो जारी है और खास तौर पर हर एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो बरामद हो सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो लोकायुक्त की टीम है वो सर्चिंग कर रही है और हर एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। कई अहम दस्तावेज मिले हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मिले हैं, साथ ही साथ कई अकाउंट्स जो है वो बैंक में मिले हैं और उसमें कितने करोड़ों के पैसे होंगे उसको भी खंगाला जा रहा है। और सुबह से जो टीम है ये यहाँ पहुंची थी और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार जांच की जा रही है। धार में 2 जगह हो रही है, लेकिन इंदौर में यही विजयनगर स्कीम नंबर 78 में हो रही है। और देखिए कुछ सोना भी जो है वो बरामद किया गया है और उसके साथ साथ कई ऐसी चांदी जो है वो भी देखने को मिलेगी। देखिए अधिकारी ने जो पता लगाया उसके अंदर करोड़ों की जो संपत्ति है वो तो मिली है, साथ ही साथ सोना चांदी और जो नकदी है वो भी खास तौर पर देखने को मिल रही है। सर्चिंग लंबे समय तक चलने वाली है क्योंकि लगातार कई पूछताछ किए जा रहे हैं, क्योंकि जैन ने अपने परिजनों के नाम से भी कई संपत्ति जो है वो बनाई है। तो यानी हर एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है और उसके साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और क्या कुछ अहम दस्तावेज है वो मिल सकता है। लेकिन आकांक्षा, जिस तरह से शुरुआती दौर में ही इतने अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में, क्योंकि अभी तो पता चल रहा है कि सिर्फ धार और इंदौर है, लेकिन इसके अलावा क्या अलग जगह पर भी, क्या दूसरे शहर में भी कुछ इसी तरह से उनकी प्रॉपर्टी है वो पता लगाया जा रहा है। शालिनी, इस वक्त आप इंदौर के उसी घर पे जहाँ पे छापेमार कार्रवाई चल रही है, डीके जैन के बेटे का ये घर बताया जा रहा है, तो क्या उनके बेटे भी इस वक्त घर पर मौजूद है? क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई? उनका क्या कहना है? ये रेड कितने बजे चली और कब तक चल सकती है, इसका क्या जानकारी है आपके पास? आकांक्षा, देखिए ये जो है ये डीके जैन के बेटे यहाँ पर रहते थे, बेटे और बहू जो है वो यहाँ पर रहते थे बताया जा रहा है। और मैं आपको तस्वीरें बताना चाहूंगी क्योंकि वो दोनों यहाँ रहते थे और उनकी बच्ची जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं खेलते हुए भी अभी नजर आ रही थी। तो यानी परिवार जो है वो यहाँ पर रहता था। हालांकि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है और उनका हर एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खंगाला जा रहा है। और खासतौर पर जैसे ही मौके पर टीम पहुंची है, निश्चित तौर पर एक हड़कंप की स्थिति थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है हर एक पहलू पर नजर डाली गई। कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पे उनका मेन जो रूम है वो है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे तो नजर आ रही है, साथ ही साथ उनके जो अलमीरा है उसमें क्या कुछ दस्तावेज है उसको भी खंगाला जा रहा है। और खासतौर पर हर एक पहलू पर इस समय जो नजर है वो बनी हुई है। देखिए अंदर उनकी बहू है और उनकी जो बेटी है, बहू की जो बच्ची है वो वहाँ पर है और लगातार वो पूरा काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है टीम को और बता रही है कि क्या कुछ सारी जो चीजें हैं वो फिलहाल मौजूद है। लेकिन ये बेहद ज्यादा अहमद, देखिए और भी जो चांदी है वो यहाँ से अभी बरामद हुई है। ये देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बता रहे हैं कि अभी और ज्यादा जो दस्तावेज है, जो सोना चांदी है, अब वो भी बरामद हो रहा है। यानी लगातार सर्चिंग जो है वो जारी है और अलग अलग चीजें बड़े पैमाने पर मिल रही है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्रवाई कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि हर एक जगह से, हर एक रूम से अहम चीजें मिल रही है। अभी अगर बात की जाए तो 10 से ज्यादा रजिस्ट्री मिल चुकी है, लेकिन हर एक रूम में आपको सोना और चांदी भी नजर आ रहा है। तो समझा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई है वो कितनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हर एक रूम में इनको सोना और चांदी जो है वो भी मिल रहा है। जी आकांक्षा। शालिनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद ये छापेमार कार्रवाई हुई, तो शिकायत किसकी तरफ से की गई थी? कैसे पता चला लोकायुक्त टीम को कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में काली कमाई है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए 2019 में जब सहकारी समिति की को लेकर बातचीत चल रही थी और इस समय जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब ये खुलासा हुआ था कि एक बड़ी जो घोटाला है, एक बड़े पैमाने पर जो घोटाला है वो किया गया है। उस समय डीके जैन का
नाम सामने आया था। उसके बाद से ही 2019 से ये जो पूरी प्रक्रिया है और जांच पड़ताल का जो दौर है वो जारी था। हालांकि अब जाकर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, क्योंकि कई अहम दस्तावेज मिले और उसके बाद ही आज छापामार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए, इसके पहले अगर डीके जैन की बात करूं तो वो राव में भी पदस्थ थे और इस दौरान भी कई घोटाले करने की जो बात है वो सामने आई है। और इसी के चलते देखिए, डीके जैन की जो सैलरी है उससे अगर कहूं तो 120% ज्यादा की संपत्ति अब तक मिल चुकी है। यानी अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े लार्ज स्केल पर वो जो गमन है वो करते थे। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि लगातार सर्चिंग में हर एक रूम से अहम दस्तावेज मिल रहे हैं, भले वो सोना हो चांदी हो। और खासतौर पर भगवान के जो उकेर के भी कुछ जो सामान है वो भी बनाया गया है। यानी हर एक जगह हर एक रूम में अहम दस्तावेज मिल रहे हैं और उसी की सर्चिंग जो है वो लगातार लोकायुक्त की टीम कर रही है। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है उसमें और खुलासे होंगे, क्योंकि अभी जितने भी बैंक्स में उनके अकाउंट्स मिले हैं उसके अमाउंट को खंगालना बाकी है, वो सारे डिटेल्स निकालना बाकी है। उसके बाद हो सकता है कि और भी कुछ ज्यादा है। सर, अभी क्या क्या मिला है? बहुत सारा चांदी भी बरामद हुआ है दूसरे चल रही है सर, सर्चिंग चल रही है, सोना चांदी मिला है। 1 किलो के करीब चांदी और आधा किलो सोना अभी और निकल रहा है। अभी जिस रूम में जा रहे हैं उस रूम में सोना चांदी मिल रहा है। अब वो तो घर की तलाशी में सभी जगह जहाँ भी आदमी रखता है वो सब जगह मिलता है। मैम, कितने बजे पहुंच गए थे आप लोग? हम लोग 5:24 पे। जब पहुंचे कौन कौन था घर के अंदर मौजूद? क्योंकि उनकी बहू और बेटी तो अभी उनका लड़का और बहू और छोटी सी बिटिया है उनकी, वही थे। क्या कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं, या किसी तरह का कॉपरेट कर रहे हैं। जो देखिए आकांक्षा, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार सर्चिंग जारी है, सोना चांदी बरामद हो रहा है, बहुत सारी रजिस्ट्रियां भी निकल रही है, पासबुक जितने मिले हैं उस पासबुक के आधार पर लगातार और भी जो सामान है उसको खंगाला जा रहा है। देखिए, जितने बैग मिल रहे हैं उन बैगों में भी कुछ ना कुछ कैश जो है वो मिल रहा है। यानी जितना बड़ा बैग है उसके अनुरूप हर एक रूम में कुछ ना कुछ दस्तावेज हो, कैश हो, वो मिलता जा रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा ये जो पूरा घोटाला है वो किया गया था और कितनी बेनाम जो संपत्ति है वो बनाई गई थी। जैसा मैंने जिक्र किया कि उसकी सैलरी से 120% ज्यादा की संपत्ति अब तक मिल चुकी है। तो यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहकारी समिति के द्वारा किए गए घोटाले और वहां से जो हड़पी गई प्रॉपर्टी है उसको परिजनों के नाम से अलग अलग जगह रजिस्टर कराया गया, उनके नाम से रखा गया। और उसके बाद ही अब ये जो पूरी लोकायुक्त की सर्चिंग है वो जारी है और इसके अहम खुलासे भी हो सकते हैं कि आखिर कितने करोड़ से भी ज्यादा की जो अनुमानित राशि है वो बताई जा रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कुछ बड़ी राशि जो है वो बरामद की गई है। आकांक्षा, ठीक है शालिनी, आप लगातार नजर बना के रखिएगा और देखते हैं कि ये कार्रवाई कब तक चलती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पूरी कार्रवाई के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।